नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। 15 सितंबर को देश में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिन भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया एक बेहतरीन इंजीनियर, विद्वान, राजनेता और मैसूर के दीवाने थे। देश आज उनकी 160वीं जयंती मना रहा है। पहले सोचो, योजना बनाओ, फिर खूबियों और खामियों को समझने के बाद काम शुरू करो। सर विश्वेश्वरैया के जीवन की फिलॉसफी यही रही है। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो उपलब्धियां हासिल की जो इतिहास में अमर हो गईं। आज इनका जन्मदिन है जिसे इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सर मोक्षगुंडम ने अपने दौर में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान रचे जिसका लोहा अंग्रेजों ने भी माना। भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया की आज 160वीं जयंती है। उनका जन्म कर्नाटक के मैसूर में 15 सितंबर 1861 को एक तेलुगु परिवार में हुआ। इंजीनियर्स डे पर उनके जीवन के उन किस्सों को जानिए जिसने सबको चौंकाया। विश्वेश्वरैया के जीवन में सबसे दिलचस्प किस्सा अंग्रेजों से जुड़ा है। एक बार वह अंग्रेजों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। सांवले रंग और सामान्य कदकाठी वाले विश्वेश्वरैया को अनपढ़ समझकर अंग्रेजों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही थी। वो अचानक उठे और चेन खींच दी। ट्रेन वहीं थम सी गई। यात्रियों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गार्ड के सवाल करने पर उन्होंने कहा कि मैंने चेन खींची है। मेरा अनुमान है कि करीब 220 गज की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, ये आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने जवाब दिया कि सफर के दौरान एहसास हुआ कि ट्रेन की गति में अंतर आ गया है। पटरी की तरफ से आने वाली आवाज में बदलाव हुआ है। उनकी इस बात की पुष्टि करने के लिए गार्ड जब कुछ दूर आगे चला तो वो दंग रह गया। वहां पर पटरी के नट बोल्ट बिखरे पड़े थे। अंग्रेज यह देखकर दंग रह गए और उनसे ढेरों माफी मांगी। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को उनके साहस के लिए भी याद किया जाता है। दरअसल ये बात तब की है जब एक बार देश के कुछ चुनिंदा इंजीनियर्स को अमेरिका भेजा गया ताकि वो वहां की फैक्ट्रियों की वर्किंग को समझ सकें। फैक्ट्री के एक ऑफिसर ने कहा कि अगर मशीन को समझना चाहते हैं तो 75 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। इतनी ऊंची सीढ़ी देखकर सभी इंजीनियर पीछे हट गए। लेकिन उस समूह में सबसे उम्र दराज होने के बावजूद डॉक्टर मोक्षगुंडम ने कहा कि मैं देखूंगा। वे सीढ़ी पर चढ़े और मशीन को देखा। उनके बाद सिर्फ 2 और इंजीनियर चढ़े। उनका साहस देखकर अमेरिका की फैक्ट्री में लोगों ने उनकी तारीफ की। साहस से भरे हुए डॉक्टर मोक्षगुंडम के नाम कई उपलब्धियां भी रही हैं। इनमें कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, महारानी कॉलेज, बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण वो उपलब्धियां हैं जो लोगों की जुबान पर आज तक हैं। उन्होंने भारत की एक बड़ी चीनी मिल भी स्थापित करवाने के अलावा कई बड़े निर्माण करवाए। 1912 में जब मैसूर के महाराज ने इन्हें अपना मुख्यमंत्री घोषित किया तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। इनके कार्यकाल में स्कूलों की संख्या 4500 से बढ़कर 10,500 तक पहुंची। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मुंबई में प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री भी इनकी मेहनत का नतीजा थी। अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल करने वाले डॉक्टर मोक्षगुंडम अंत तक सक्रिय जीवन ही जीते रहे। 102 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अंतिम समय तक एक्टिव रहे। एक बार इनसे इतनी लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, जब बुढ़ापा मेरा दरवाजा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूं कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है। फिर वह निराश होकर लौट जाता है। बुढ़ापे से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाती और वो मुझ पर कैसे हावी हो सकती है। अगर आपको हमारा ये खास प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।